हेलो दोस्तों, वेलकम टू कट ऑफ स्टडी। IBACIO रिक्रूटमेंट 2021 की रिकॉर्डिंग पहले ही हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो जिसमें कि हमने डिस्कस किया है नोटिफिकेशन एंड सैलरी। दूसरा वीडियो में हमने जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज जाके उसे देखिए। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका परसेप्शन क्लियर हो जाएगा, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये जॉब करनी है या नहीं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। हम लोग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट देखेंगे कि कब एग्जाम हो सकता है। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे जो कि 2017 में आया हुआ है और 2013 में आया हुआ है। इसके रिगार्डिंग हम लोग बुक्स देखेंगे, बहुत ही लिमिटेड बुक बताऊंगा जिससे कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। अगर एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के फ्री कोर्सेज पे आप देखने से हो जाएगा। हम लोग रूटीन पे बात करेंगे कि क्या रूटीन रखनी चाहिए हमको, कौन से सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर टीयर 2 का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। इसमें मेडिकल भी होती है, नो फिजिकल, इसमें कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर ट्रेनिंग होगी आपकी 10 वीक्स की, साथ ही आपको 2 इयर्स की प्रोबेशन पीरियड सर्व करनी पड़ेगी, तब आपकी ये पोस्ट परमानेंट हो जाएगी। अब सीक्वेंशियली टीयर 1 के एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। इस बार के नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे 5 सेक्शन दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग का सेक्शन, ये इंग्लिश का सेक्शन, ये जनरल स्टडीज का सेक्शन। लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था 2017 में, तब ये पेपर ऑफलाइन हुआ था। आपको ऐसी बुकलेट दी गई थी जिसमें क्वेश्चंस थे। उसके साथ ही उसमें 4 सेक्शन थे, A B C D। ये 4 सेक्शन क्या क्या थे? ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन था, रीजनिंग का सेक्शन था और इंग्लिश का सेक्शन था। ये जो ई नंबर सेक्शन इस बार जनरल स्टडीज का एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ये सेक्शन लास्ट टाइम एग्जाम में नहीं था। अगर हम लोग देखें तो जीके की वेटेज अगर सबको 20-20 मार्क्स का पकड़े तो 20 मार्क्स इसके और जनरल स्टडीज के 20 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स की आपकी यहाँ पे जीके और जीएस की, जनरल स्टडीज की वेटेज हो जाती है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स मिला के, करंट अफेयर्स भी इसके साथ आ जाता है, इसकी वेटेज हो जाती है 40 नंबर। अब यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, जो कि इस बार नोटिफिकेशन में डाली हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी से 35 नंबर, ओबीसी से 34, SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 33 नंबर आपके आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज पर सम वेबसाइट्स ये कट ऑफ आई थी एग्जाम्स की, क्योंकि आईबी एक लिस्ट जारी कर देता है जिसमें बच्चों के नाम होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसी कट ऑफ लास्ट 2017 के पेपर में गई थी। यूआर की 65 गई थी आउट ऑफ 100, ओबीसी की 60 गई थी, एससी की 50 गई थी और एसटी की भी 50 गई थी। ये एक स्पेकुलेशंस है। अब देख लेते हैं कि एग्जाम किन किन सेक्शंस में होगा, कैसे पैटर्न में होगा। हमारा ये पेपर 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, और इसके लिए हमको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20, इंग्लिश से 20 और जनरल स्टडीज से 20। अब टीयर 2 का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा ये 50 मार्क्स का। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो जितने भी लोग अपीयर होते हैं टीयर 1 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमारे को यहाँ पे 20,000 कॉल्स मिलेंगी टीयर 2 के लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव देने जाएंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम भी 1 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से कि आपको मैंडेटरी वे में 17 लाना ही है। यहाँ पे 30 मार्क्स का एक ऐसे लिखने के लिए आएगा और 10 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन और 10 मार्क्स की प्रेसी आएगी।
नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंटरव्यू के लिए अप्रॉक्स यहाँ पे 10,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि टीयर 2 क्वालिफाई कर जाएंगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स की होगी जिसमें आपको आपके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। टाइम टू गेट सिलेक्टेड, इसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कब तक हमारा एग्जाम हो सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट जो नोटिफिकेशन निकली थी ये आपकी क्लोजिंग डेट थी इसकी 2 सितंबर 2017 और आपका जो एग्जाम हो गया था 15 अक्टूबर। अब बात ये आती है ये वाला एग्जाम का नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है 9 जनवरी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीयर 1 की एग्जामिनेशन मार्च में होंगी, मार्च से अप्रैल में होंगी, ये एक्सपेक्टेड है। अभी आप सभी जानते हैं कि क्या टाइम चल रहा है तो इसके लिए शायद कुछ डिले भी देखने को मिल सकता है इसमें। तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर लें। देखिए हर एक एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर कैसे आए थे। तो चलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर इसका लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। हम वो पेपर देख लेते हैं एक बार। ये है वो वाला पेपर जिसकी पीडीएफ है यहाँ पे। मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। आपको अगर चाहिए होगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल में सर्च करेंगे ACIU पेपर आपको मिल जाएगी आराम से। 3-4 साल की पेपर मिल जाएगी अप्रोक्स 2010, 11, 12, 13, 17 ये 5 साल की पेपर अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स में है। पहले तो ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जो कि 15 अक्टूबर 2017 में आया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एक क्वेश्चन है एवरेज पे। द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स इज 30,000 हायर इफ द हायर एंड द लोअर प्राइस ऑफ द मोबाइल सोल्ड। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले, हम लोग क्वेश्चन का लेवल देखने वाले हैं। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे 78 मोबाइल का प्राइस दिया हुआ है 29,500, हाईएस्ट का दिया हुआ है, हमको लोएस्ट वाला निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। In a company, the average income of all the employees is 20,000 rupees per month. Recently, the company announced an increment of 2,000 per month for all the employees. The new average income increased by कितना? ये चीज है तो ये 20,200 होगा। तो ऐसे करके ये बेसिक एवरेज की क्वेश्चंस है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रणव वेंट टू द बैंक एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक सिंपल सा सवाल है जिसमें हाफ डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर में सडनली उसने रेस किया 30 किलोमीटर स्पीड में, तो एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क चैप्टर से। यहाँ पे फिर से दोबारा एवरेज का एक क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ इतना फलाना इज इतना, उन्होंने इतना स्पेंड किया, उन्होंने इतना जनवरी टू जुलाई में एवरेज एक्सपेंडिचर मंथली उनका निकालना है। बेसिक एवरेज के क्वेश्चंस है, बेसिक अरिथमेटिकल क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब ये डेज के ऊपर क्वेश्चंस है। तो ये सारे आपके एवरेज के चैप्टर्स के हो गए, टाइम एंड वर्क के चैप्टर्स के हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि जर्नी PNQ पॉइंट से स्टार्ट किया, इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काम किया, फिर ये फुट से वापस आया Q से R तक, तो हमको इसके रिटर्न का इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो बेसिक अरिथमेटिक के चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, अंकिता गोज टू कॉलेज एट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रीच्ड कॉलेज 4 मिनट्स लेट। उसके बाद नेक्स्ट टाइम शी क्या किया, 25 किलोमीटर के स्पीड से गई और 2 मिनट पहले पहुंच गई कॉलेज को। हम लोग को उसका डिस्टेंस कॉलेज का निकालना है उसके स्कूल से। तो ये बेसिक एकदम सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से। उसके बाद यहाँ पे और भी सवाल देख लेते हैं हम लोग। टू प्लेसेस आर इतना अपार्ट, यहाँ पे वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से सेम क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से। कोई ज्यादा टफ नहीं, ना ही ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है, ना कि अलजेब्रा पूछा जा रहा है, ना ज्योमेट्री, ना मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम के भी वैसे कुछ खास सवाल है नहीं। यहाँ पे देखिए CISI का एक सवाल है, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इतना डिफरेंस बोला है उन दोनों का। डायरेक्ट फॉर्मूला से सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला से। और एक चीज देखिए, ये सवाल बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेशियो से आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशियो इज ग्रेटर, दोनों से। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं पूछा जा रहा है इसमें। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, क्या है, GS का सेक्शन।
इस सेक्शन में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे 19 अगस्त 2017 का ये जो पेपर हुआ था, ये हुआ था आपका 17 अक्टूबर 2017, शायद ये 15 अक्टूबर को हुआ था। यहाँ पे अगस्त का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, अक्टूबर सितंबर अगस्त 2 महीने के पहले का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। इसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे एग्जाम में अपियर करना है। यहाँ पे देखिए 18 अगस्त एशियन कंट्री लॉन्च द फर्स्ट साइबर कोड स्पेशलाइजेशन, ये वाला सवाल ये भी 18 अगस्त के टाइम का ही है, लगभग वही 18-19 अगस्त के टाइम का ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो आप मान के चलिए 2 से 3 महीने की करंट अफेयर्स करेंगे इस मोर देन सफिशिएंट। लगभग उसी देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज कंट्रीब्यूटेड द वर्स्ट टॉप 1, जिन्होंने बैट्समैन आईसीसी के ओडीआई रैंकिंग में है, जो कि ऑन 18th of August 2017 को। आप देखिए ये वाली पेपर जो हुई थी हमारी, ये पेपर हुई थी आपकी 15 अक्टूबर को। तो सारे सवाल अगस्त महीने से लगभग लगभग पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी पूछे गए हैं। ठीक है, www इसकी 4 W's की हमें फुल फॉर्म पूछी गई है, आईपीवी एड्रेस का साइज पूछा गया है। ये दोनों सवाल कंप्यूटर से पूछे गए हैं। फोटोवोल्टिक सेल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, सनलाइट से डायरेक्ट फैशन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज सनलाइट एज द डायरेक्ट फैशन, ये सवाल फिजिक्स से पूछा गया है। तो बेसिक बेसिक सवाल हैं ये, जैसे हिस्ट्री का सवाल है। देखिए रीजनिंग सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन है, ये एक बेसिक सा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, कितने सारे स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक दिस फिगर, हमको सिर्फ इसकी आंसर बतानी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलॉग से एक क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन है। फिर यहाँ साइन चेंज करके इंटरचेंज करके ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे वैसे उसी टाइप के क्वेश्चन है। मतलब आप मान के यहाँ पे जैसे जैसे देखिए सीरीज के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लॉक्स का क्वेश्चन है, मिनट हैंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के ऊपर से क्वेश्चन है ये। तो बेसिक बेसिक तरीके से यहाँ पे जैसे मिसिंग नंबर, ये सीरीज के क्वेश्चंस है कुछ, ये कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस है। तो बेसिक बेसिक हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि इसमें जैसे यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन में एरर के क्वेश्चंस है, यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट, ये कुछ इडियम्स के क्वेश्चंस है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, कुछ ऐसे है। यहाँ पे देखिए करेक्ट पेयर जैसे एंटोसिनो, इस टाइप से वोकैब के बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो, इनकम इनकरेक्ट सेंटेंसेस, एरर डिटेक्शन, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये हैं 2017 के पेपर। इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 15 अक्टूबर को 2017 में। हमने ये वाला पेपर ओवरऑल ओवरव्यू देखा। हम लोग 2013 का भी पेपर है जो कि सेम पैटर्न पे है लगभग, तो इसका भी वही टाइप का क्वेश्चन के सेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी पूरी एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इस पेपर की एनालिसिस देखें तो लगभग से लगभग आप ये मान के चलिए कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपके 10 से 12 सवाल बन रहे हैं, वहीं आपके एवरेज चैप्टर से 5 से 6 सवाल बन रहे हैं, सीरीज से मैथमेटिकल सीरीज से 3 से 4 सवाल बन रहे हैं, टाइम एंड वर्क से 1, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1, सीआईएसआई से 1, रेशियो से 1, परसेंटेज से 1। तो देखिए मेन फोकस इस चैप्टर पे और इस चैप्टर पे हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए एक कि मैथ्स में, एडवांस मैथ्स के 0 सवाल है, कोई सवाल नहीं पूछे गए, डीआई से कोई सवाल नहीं पूछे गए। तो आप एक बेसिक प्रिपरेशन से ये सारी चैप्टर्स निकाल सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत इसके लिए नहीं करनी पड़ेगी। अगर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन और जनरल स्टडीज के सेक्शन को देखें तो ज्यादातर वेटेज आपका करंट अफेयर्स खींच रहा है। अगर हमारा एग्जाम हम मान के चले कि मार्च में होगा, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये 3 साइंस के सेक्शंस जो हैं ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, जबकि हिस्ट्री, पॉलिटी,
ज्योग्राफी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का चैप्टर होता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कौन सेक्शन की बेसिक परसेंटेज का चैप्टर और रेशियो का चैप्टर तो हमें करना ही पड़ता है ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। आई होप आप में से बहुतों के कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर भी होंगे। तो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि परसेंटेज का चैप्टर लगाया, फिर नंबर सिस्टम का। यहाँ पे जैसे हाईलाइटेड है, देखिए ये दो चैप्टर, एक आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक आपका एवरेज, एक आपका सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे भी बात है, सिंप्लीफिकेशन में हमें सीरीज का चैप्टर ढंग से करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम लोग एजेस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन के बेसिक थोड़े से फॉर्मूलाज देख लेंगे। बेसिक हमारा जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और एवरेज के चैप्टर्स पे होगा। मैक्सिमम आपको ये चैप्टर्स निपटाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। आप अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये एग्जाम क्लियर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ना ही यहाँ पे ट्रिगो पूछी जा रही है, ना ही यहाँ पे ज्योमेट्री पूछी जा रही है, ना ही यहाँ पे आपकी अलजेब्रा पूछी जा रही है। जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जो लोग, उन लोगों के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे इस एग्जाम को क्लियर करने की। बुक्स के बारे में बात कर लें तो राकेश यादव सर की एक बुक आती है अर्थमेटिक की। आपको ये आपके आसपास के लोकल शॉप्स में मिल जाएगी, आप वहां से ले लीजिएगा। राकेश यादव सर की ये एक बुक है अर्थमेटिक की, काफी सही किताब है। बहुत लोग इसको लाल किताब भी बोलते हैं। आप आपके लोकल शॉप से ले लीजिएगा। अगर आपको ना मिले ये किताब आपके लोकल शॉप्स में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अमेज़न के लिंक्स या फिर ऑनलाइन के लिंक्स डाल दूंगा, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसी लिंक से परचेस करेंगे तो इससे आपके प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करने में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो 5 सब सेक्शंस है जिसपे हमको फोकस करना चाहिए, वो है फर्स्ट सीरीज, दूसरा है मिसिंग नंबर, तीसरा है ऑड वन आउट, चौथा है लर्निंग अल्फाबेट्स। देखिए एक सीरीज हमने बचपन में सीखी थी, तो हम लोग ऐसे लिखते थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे करके लिख के इसके ऊपर नंबरिंग करते थे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे करके ये 14 हो गया, ये 13 हो गया। तो ये चीज अगर आप याद कर लेंगे, आपको मुंह जबानी याद रहेगी, तो आपके लिए बहुत सुविधा होगा रीजनिंग के क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप कोशिश करिए इस टाइप से ये चीज को लर्न करने का। अकाउंटिंग फिगर्स के कुछ क्रैश कोर्सेज देख लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करने की जरूरत नहीं है आज के डेट पे। आपको यूट्यूब पे सर्चिंग आनी चाहिए, आप ढंग से सर्च करेंगे क्रैश कोर्सेज ऑन रीजनिंग, ये चैप्टर्स का नाम लिख के, तो आपको जो टीचर अच्छा लगे, कि पढ़ाई आपको समझ में आए, आप उन टीचर से पढ़ लीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में ऑनलाइन में यूट्यूब में सर्च करिए, आपको फ्री कोर्सेज बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आप रीजनिंग के बुक के बारे में पूछे तो रीजनिंग के बुक की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास या फिर कहीं से आपको ये बुक मिल जाए, तो आप ये बुक, किरण की किताब है और राकेश यादव सर की किताब है, ये 7300 रीजनिंग के लिए, आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस किताब को ना लें, बल्कि किसी फ्रेंड के पास हो या फिर पुरानी कोई किताब हो किसी के पास, तो उससे थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, तो ये आपका सुविधा होगा। अगर आपको फिर भी मन है लेने का तो कोई भी एक किताब ले, दोनों किताब को ना परचेज करें। देखिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का। इस सेक्शन की वेटेज सबसे ज्यादा है, यहाँ से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। तो हमें ये सेक्शन थोड़ी सी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है यहाँ पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमको दिसंबर मंथ के, जनवरी मंथ के और फरवरी मंथ के करने हैं। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 साइंस के चैप्टर्स हो गए और ये जनरल स्टडीज के चैप्टर हो गए। तो हमें ये सारी चीजें करनी है। अब देखते हैं एक एक करके कहाँ कहाँ से क्या क्या करनी है। देखिए करंट अफेयर्स के लिए तो आपको
कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। नो बुक। आपको ऑनलाइन हेल्प लेनी चाहिए। आपको क्रैश कोर्स सर्च करना चाहिए कि लास्ट 3 मंथ्स या लास्ट 6 मंथ्स के यूट्यूब के कोई टीचर्स जहाँ से कि आपको मिल जाए ढंग से जो करवा दे ये। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब तो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में फ्री कंटेंट डाल रहे हैं। इसी के साथ ही जैसे आपका स्टडी आईक्यू चैनल हो गया, जैसे अनअकैडमी हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा फ्री कंटेंट्स डालते हैं। आपको सिर्फ सर्चिंग आनी चाहिए, आप सर्च करके इनके क्रैश कोर्स कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे कि मुझे पीडीएफ से पढ़ना है, तो एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है अड्डा 24/7 का एक मैगज़ीन आती है द हिंदू रिव्यू करके। उसमें आपके बेसिक जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मंथ में, ये मंथली मैगज़ीन है, मंथ के एंड में मिलेगी आपको। वहाँ से आप एक गूगल फॉर्म है उसको फिल अप करके ये डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार ये इन्होंने बनाया है अड्डा 247 ने ये द हिंदू रिव्यू करके। तो अगर आपको ऑनलाइन सोर्सेज़ से पढ़ना है, वीडियो से पढ़ना है तो आप स्टडी आईक्यू, अनअकैडमी जैसे हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं और द हिंदू रिव्यू बोल के द अड्डा का वेबसाइट में बैंकर्स अड्डा के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, नए रिक्रूटमेंट्स, नए अपॉइंटमेंट कोई रिकॉग्निशन मिला किसी को, कोई ऑब्ituary हुई किसी को, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिसाइज़ वे में द हिंदू रिव्यू कवर करता है। तो आप ये सारे सोर्सेज़ से देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इन सेक्शंस की। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमिक्स नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें करने के लिए या तो आप क्रैश कोर्स देख लें कहीं से यूट्यूब से सर्च कर लें कि क्रैश कोर्स किसका अच्छा है, जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए। आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं या तो एक किताब आती है ल्यूसेंट की, आई होप सभी के पास होगी। ये हिंदी, इंग्लिश दोनों वेरिएंट में मिलती है। बहुत ही सस्ती किताब है, 120-130 रुपए में आपको मिल जाएगी ये किताब। ये इंग्लिश वर्ज़न की ल्यूसेंट है, ये हिंदी वर्ज़न की ल्यूसेंट है। आपको जो इनमें से कोई एक किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो आप वो परचेज़ कर लें अगर आपके पास नहीं है, आपके लोकल शॉप से वहाँ से इनके अमेज़न लिंक्स भी मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपकी वोकैब्युलरी। तो वोकैब्युलरी बूस्ट करने के लिए किताब आती है वर्ड पावर मेड ईज़ी बाय नॉर्मन लुइस। मैं रिकमेंड करूँगा ये किताब आपको नहीं खरीदनी है। क्यों? आपको यूट्यूब में किसी ने इसके सेक्शंस करा के रखे हैं क्रैश कोर्स टाइप से, तो आप उनको देख लें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपकी जो वोकैब्युलरी सेक्शन है, उसमें आपकी एक नॉर्मल कंसेंसस बिल्डअप होगी और आपको वोकैब्युलरी अच्छी लगने लगेगी। तो आप इस बुक को परचेज़ करने के बजाय आप क्रैश कोर्स देखें यूट्यूब में, किसी भी टीचर ने कराए हों, सारे अच्छे हैं। तो आप उनसे ये वोकैब्युलरी वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब आते हैं बेसिक पार्ट की तरफ जिसमें 2 किताब आती हैं। आपको कोई एक किताब खरीदनी है। ये एसपी बख्शी की अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है। काफ़ी अच्छी किताब है जिसमें वोकैब्युलरी भी अच्छी दी हुई है, इसमें रूल्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड किताब है। ठीक है? और एक किताब आती है नीतू मैम की, नीतू सिंह मैम की। तो ये किताब है, इसमें आपको अ, बेसिक रूल्स मिल जाएँगे। ये बाइलिंगुअल किताब है। बाइलिंगुअल किताब है। एसएससी के एस्पिरेंट्स ये खरीदते ही हैं। तो आप केडी कैंपस की ये नीतू मैम की किताब ले सकते हैं या तो फिर अरिहंत की ये किताब ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है चॉइस। दोनों किताब अपने आप में बेहतरीन किताब है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड किताब है, दोनों ही किताब है। तो आप कुछ भी प्रेफ़र कर सकते हैं इन दोनों किताबों में से। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इसके बाद तो 2 किताब आती है एसएससी के रिगार्डिंग। ये एमबी पब्लिकेशन की किताब है। ये अजय कुमार सिंह की किताब है जिसमें कि एसएससी के प्रीवियस सेट्स मिलते हैं। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप इन दोनों बुक में से या तो आप अरिहंत की ये वाली एसपी बख्शी की किताब ले लें या फिर नीतू मैम की ये वाली किताब ले लें। इन दोनों किताब से पढ़ें। अगर आपका ये पढ़ाई हो गया है तो आप अरिहंत की किताब के साथ इन दोनों किताब में से इन दोनों को सप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो एमबी पब्लिकेशन की ये वाली किताब हो गई और दूसरी
अशोक कुमार सिंह की मिरर ऑफ कॉमन एरर किताब हो गई। देखिए, इंग्लिश बच्चों के लिए जिनका जो इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये किताब उतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बाइलिंगुअल है। इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये किताब हिंदी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत शानदार किताब है। आप कोई भी किताब परचेज़ कर सकते हैं इन दोनों में से। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप दोनों ले लें, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप ये वाली किताब लें। देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं टाइम फॉर ईच सेक्शंस, मतलब कितना आपको एक सेक्शन पे टाइम डिवोट करना चाहिए। फर्स्ट तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन वो हो जाता है जिससे हमारे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। 40 क्वेश्चन बनेंगे आपके जीएस और करंट अफेयर्स से। क्वांट से 20 क्वेश्चन बनेंगे। इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे। वही रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आपके कंप्यूटर नॉलेज भी आ जाता है। तो आप देखिए, करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। करंट अफेयर्स को आपको दो तरीके से करना है। एक तो आप ऑनलाइन सोर्सेज, द हिंदू रिव्यू से पढ़ लिया आपने करंट अफेयर्स दिन में आधा घंटा, और 1 घंटा आप लुसेंट की किताब को दे दें, तो टोटल 1.5 घंटे में आपकी ये चैप्टर, ये सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी इन 3 महीने में अगर हम मेहनत करें तो। क्वांट के लिए 2 घंटा, 2 आवर इज मोर देन एनफ। आपको दो ही चैप्टर्स में फोकस करना है, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और दूसरा एवरेज। आप इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ज्यादा टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करें, टफ के चक्कर में मत पड़े। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि 70% ऑफ द जो पेपर है, 70 to 80% ये इजी टू मॉडरेट ही होता है। इंग्लिश कैसे करें? इंग्लिश ऑनलाइन क्रैश कोर्स यूट्यूब से देख लें थोड़ा सा, जिन जो वोकेबलरी कराता हो, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस की किताब से, नॉर्मन लुइस की किताब से, तो आप ये देख लें। और इसके साथ आप एसपी बख्शी की, या तो फिर आप नीतू सिंह मैम की किताब देख ली। रीजनिंग के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर ले, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो इसके लिए आप दिन में अगर आधा घंटा भी दे देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। इंग्लिश के लिए आप 1 आवर दे दे, तो टोटल यहाँ पे 1.5 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, 3.5 घंटा, यहाँ पे 4 5, टोटल 5 आवर्स में आपकी लगभग प्रिपरेशन बन जाएगी। आपको स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये करने से हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी थोड़ी मॉडरेट लेवल की है तो आप थोड़ा-थोड़ा इसमें एसएससी की तैयारी है, या फिर आप एसएससी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसको मॉडरेट थोड़ा-सा मॉड्यूल कर लीजिए, तो आपकी ये तैयारी भी हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे टियर 2 की क्या-क्या किताब हमें लेनी चाहिए। देखिए, एक द मस्ट बुक है जो कि आईएएस टॉपर टीना दबे ने रिकमेंड की थी, 151 एसेज। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, एससी गुप्ता सर की बुक है ये। ठीक है, तो आप ये किताब ले सकते हैं। ये ऐसे का 30 मार्क्स का पोर्शन आपका सर्व कर देगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप वो एमबी पब्लिकेशन की किताब है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेयरएज़ तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई किताब नहीं भी लेंगे तो भी आप कॉम्प्रिहेंशन जनरल बेसिक 10th लेवल की आती है, वो क्लियर कर जाएंगे। एक एससी गुप्ता की ही प्रेसी की किताब आती है। ये किताब कुछ 120-130 रुपए में मिल जाएगी आपको ऑफलाइन स्टोर्स में, और ये किताब कुछ 50-60 रुपए में मिल जाएगी आपको। अगर आपको ऑफलाइन ये ना मिले तो ऑनलाइन के लिंक्स मैं डाल दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ये हो गई टियर 2 की किताब है जो हमें लेनी चाहिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियर तरीका मिल गया होगा कि कैसे आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप जल्द से जल्द इसकी प्रिपरेशन करके इसका सिलेक्शन ले लें। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। अगर इस टाइप के कंटेंट आप देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।